श्रोताओं, हम भगवान के पथ पर चल कर के देखें, बस हम अपना मन बना लें कि हमको गोविंद को भजना है, हमको सद्मार्ग पर चलना है, तो भगवान अपना लेते हैं। आज मेरे भगवान गोपियों पर कृपा करने जा रहे हैं। आज भगवान महाराज करने के लिए जा रहे हैं, गोपियों पर कृपा करने के लिए जा रहे हैं भगवान। देखो, जो महाराज है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, जो महाराज है वो भागवत जी के पंच प्राण हैं, जिसको रास पंचाध्यायी बोलते हैं। भागवत जी के पंच प्राण जो मैंने आपको बताया, और यदि हमें महाराज में प्रवेश करना है तो हमें ब्रजगोपी बनना पड़ेगा, क्योंकि गोपी कोई साधारण नहीं है। कृष्ण रस पिबत इत गोपी, हर काम श्याम सुंदर के लिए होता है, वो है गोपी। जब भगवान दंडक वन में गए, भगवान का जब वनवास हुआ, दंडक वन में गए, तो वहां दंडक वनवासियों ने देखा, संतों ने, और भगवान से आग्रह किया, गोविंद, क्या हमको भी आपके चरण कमलों की सेवा मिलेगी कभी? मेरे भगवान ने कह दिया, चिंता मत करो, वृंदावन में महाराज करूंगा, सभी ब्रजगोपी बन के आना। और इतना ही नहीं, जब मेरे भगवान कि मथ्यो समुद्र सुर असुरन के हित, मंदिर जल दुख साऊ, कमट रूप धर धरन पीठ पर, सुख पायो सुन राऊ। जब भगवान कछुआ बने, कमठ, जो कछुआ बनकर के जब समुद्र में गए, तो मत्स्य कन्याओं ने भगवान को देखा और क्या कहा, भगवान, हमको आपके चरण कमलों की सेवा मिल सकती है? बोले, चिंता मत करो, वृंदावन में महाराज करूंगा, सभी गोपी बन के आना। और इतना ही नहीं, छोटे से बामन भगवान, बामन अंगुल के, मुट्ठी जैसा पेट है, 4 अंगुल की कमर, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, बटुआ जैसा मुंह, बलि के द्वार पर गए। तो दैत्य कन्याओं ने देखा और उन्होंने कहा, भगवान, हमको कभी सेवा आपकी मिल सकती है? बोल, बिल्कुल मिलेगी, वृंदावन में आना, शरद पूर्णिमा को मैं महाराज करूंगा, रात्रि में, रात्रि में महाराज। तो सभी ब्रजगोपियां बन करके आए। गोपियों के अनेक रूप हैं, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, स्वयं सिद्धा, ये ब्रजगोपियों के अनेक रूप हैं। ब्रजगोपी कोई साधारण नहीं है। महाराज में प्रवेश करने के लिए ब्रजगोपी बनना पड़ेगा, ब्रजगोपी। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने अर्धरात्रि को वेणु का निनाद किया कि बरहा पीरव नटवर बपू, कर्णयो कर्णकारम, बिभ्रदवास कनक कपिसम, वैजयंती चमालाम, किरंधार वेणुरधर सुदया, पुण्य अनगोप वृंदई, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, प्राप सदगीत कीर्ति। वेणु का निनाद।
जैसे ही वेणु का निनाद हुआ महाराज, देखो 2 बार बंसी बजी। शरद ऋतु में 2 बार बंसी भगवान ने बजाई। एक बार बंसी बजाई सर्वभूत मनोहरम, बोले भगवान ने सबके लिए बंसी बजाई, सर्वभूत मनोहरम। और एक बार भगवान ने बंसी बजाई जगौ कलाम बाम दृशाम मनोहरम, जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ये जो बंसी बजाई है केवल ब्रजगोपियों के लिए बजाई है भगवान ने। और एक बार बंसी बजाई थी सर्वभूत मनोहरम, सबके मन को हरने के लिए। लेकिन आज जो बंसी बजा रहे हैं जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, केवल ब्रजगोपियों के लिए ये मुरली का निनाद किया है भगवान ने। एक ब्रजगोपी अपने बालक को दुग्धपान करा रही थी और जैसे ही बंसी की आवाज सुनी उसने उसके मन को लगा कि कन्हैया मेरा नाम लेकर के बुला रहे हैं, दौड़ लगा दी कृष्ण चरणों की ओर। एक ब्रजगोपी खिरक में अपनी गैयाओं को बांध रही थी, जैसे ही वेणु का निनाद सुना दौड़ लगा दी कृष्ण चरणों की ओर। और एक ब्रजगोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, जैसे ही बंसी का निनाद सुना दौड़ लगा दी कृष्ण चरणों की ओर। और एक ब्रजगोपी सज्जनों श्रृंगार कर रही थी, जैसे ही बंसी की आवाज सुनी श्रृंगार अधूरा रह गया, दौड़ लगा दी कृष्ण चरणों की ओर। एक ब्रजगोपी जैसे ही चलने को तत्पर हुई तो उसके पति ने पकड़ लिया और कमरा में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। बोल मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। वह ब्रजगोपी कहती है अरे इस शरीर से प्रेम करते हो, इस शरीर से लगा लो सरकरा, चाट लो। उस ब्रजगोपी ने उसी समय प्राण त्यागे और सबसे पहले पहुंच गई, सबसे पहले पहुंच गई। सज्जनों भगवान ने जब महाराज किया तो 6 महीना की रात्रि बनाई, वो भी ब्रह्मा की 6 महीना की रात्रि। और ब्रह्मा की 6 महीना की रात्रि कितनी बड़ी होती है तुमको पता है? कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। बोले कलयुग की उम्र है 4,32,000, द्वापर की उम्र है 8,64,000 और सज्जनों त्रेता की युग है 12,96,000, सतयुग की उम्र है 17,28,000। जब ये 14 बार कलयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, ऐसे यानी 14 बार आता है तो एक मनमंत्र पूरा होता है। एक मनमंत्र पूरा होता है तो एक इंद्र बदल जाता है, और 14 मनमंत्र पूरे होते हैं तो 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, ब्रह्मा का एक दिन। आज भगवान ने बंसी बजाई, सभी ब्रजगोपियां जिधर भगवान निगाह डालते नजर घुमाते उधर से ब्रजगोपी आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, उधर से आ रही हैं, चारों तरफ। भगवान कहते हैं आओ ब्रजगोपियो, आओ 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 आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किंकण बाणवा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम। आओ ब्रजगोपी आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। स्वागतम वो माँ भागा प्रियम किंकर बाणवा ब्रजस्या नामयम कश्चित भूतागमन कारणम। बोले आप आई हो, अर्धरात्रि में आई हो, लेकिन किस लिए आई हो भाई? आने का कारण क्या है बताओ, उस घोर रूपी रात्रि में। कि रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्वान सेवता प्रतियात ब्रजम नेस्तेयम स्त्रियम स्त्री भी सुमध्यमा। इस घोर रूपी रात्रि में
तुम्हारा आना हुआ है रजन्य सा घोर रूपा, और घोर रूपी रात्रि में आना निषेध है। अरे आप स्त्री हो, आप नारी हो, घोर रूपी रात्रि में बताओ, यहां बड़े बड़े हिंसक जीव रहते, तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे, शेर रहते हैं, और तुम संसार में रहती हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम अपने सास ससुर को छोड़ के आई, अपने पतियों को छोड़ के आई, अपने परिवार को छोड़ कर आई। अरे ब्रजगोपियों, मैं तुमको बताता हूं पतिव्रत स्त्रियों के धर्म। पतिव्रता स्त्रियों के धर्म ये नहीं है जो तुम परिवार को छोड़ करके आई हो। एक पति पत्नी हते और उनके पतिदेव धनोपार्जन के लिए गए थे, लेकिन उनको समाचार मिला कि आज हमारे पतिदेव आ रहे हैं लौट करके। तो पतिदेव के लिए खिचड़ी बनाई उन्होंने, तो चावल बीन रही थी वो खिचड़ी बनाने के लिए, और उनका नियम था कि सुबह सुबह प्रातःकाल वो हवन करते थे। पतिदेव होते तो वो करते, और पतिदेव चले जाते तो व्यवस्था करके जाते, लेकिन हवन करते थे। जब वो चावल बीन रही थी, छोटा सा बालक था उनका, और हवन कुंड दहक रहा था, तो उनके पतिदेव आए, बहुत दिन में तो लौटे, तो नींद आ गई उनको, और अपनी पत्नी के जंघा पर पैर रख करके सो गए वो। अब इधर वो क्या देखती है कि हवन कुंड दहक रहा है, उसका बालक जगा, और बालक जग करके हवन कुंड की ओर गया। अब जैसे ही देखा कि हवन कुंड की ओर मेरा बालक जा रहा है, कि जल करके भस्म हो जाएगा, लेकिन उसने विचार किया मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे पतिदेव अभी आए हैं और सोए हैं, कच्ची नींद है, जग जाएंगे तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। उसने नेत्र बंद कर लिए, देखते देखते वह बालक हवन कुंड में गिर गया, लेकिन नेत्र बंद करके उसने सोचा चाहे मेरा बालक जल करके राख हो जाए, पर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। सज्जनों, कुछ देर बाद उनके पति जागे और दौड़ करके दोनों हवन कुंड की ओर गए, तो हवन कुंड दहक तो रहा था, लेकिन क्या हो गया वो, जैसे मलियागर चंदन की गाड़ी कीच, और बालक उसमें कलोल कर रहा है, खेल रहा है, क्योंकि अग्नि ने भी सोच लिया कि ये पतिव्रता स्त्री है, यदि इसने शाप दे दिया तो मुझे भी जल करके भस्म होना पड़ेगा, मुझे भी। सज्जनों, आज भगवान कहते हैं ब्रजगोपियों देखो, एक वो पत्नी है, उसने अपने बालक की बाजी लगा दी पतिव्रत धर्म के लिए, एक तुम हो, सब घर को छोड़ करके मेरे पास आ गई हो, वो भी रात्रि के 12 बजे। सज्जनों, ब्रजगोपियां मौन रह करके सुनती नहीं, लेकिन एक ब्रजगोपी बोली, श्याम सुंदर सुनो, जो कथा तुमने सुनाई है ना, ऐसी 2-4 कथा हम जाने। बोले कहाँ जानो, बताओ। बोले जैसे तुम बता रहे हो ना पति पत्नी की कथा हम सुना में तुम्हें। बोले उनके पतिदेव भी धनोपार्जन करबे की सोच रहे हते, लेकिन पत्नी ने कही मैं तो तुम्हारे बगैर कछु ना करूं, तुम्हें भोजन करवा के मैं भोजन करूं, मैं तो आपकी सेवा पूजा में लगी रहूं, जब आप चले जाओगे तो मैं कौन की सेवा करूंगी। भाई पत्नी का धर्म होता है पति के चरण कमलों की सेवा करना, पति देव जब भोजन कर ले तब भोजन करना। ऐसा नहीं होता है कि एक थाली में बैठ के भोजन करना, बोलो राधे राधे, ये अपराध है, ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। तो वो सोच रहे हते जावे की, तो उन पति देव ने कही सुनो पत्नी देवी,
ऐसो करो, हम धनोपार्जन के लिए तो जाना ही पड़ेगा, परवार है तो हैं, मैं तुमको अपनी मिट्टी की प्रतिमा बना करके दे जाऊंगा, अपनी जैसी प्रतिमूर्ति एकदम। जब तक मैं ना आऊं उसी की आप सेवा करना। ऐसा ही हुआ, मिट्टी की प्रतिमा बना करके वो दे गए, पति देव चले गए। बहुत दिनों तक सेवा पूजा करती रही। एक दिन वो सेवा कर रही थी, इतने में उनके पति देव आ गए। दरवाजा खटखटाया, देवी द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। अब वो असमंजस में पड़ गई, बोल इधर तो मिट्टी के प्रतिमा की पूजा हो रही है और उधर सांचे के पति आ गए, तो क्या करूं? तो ब्रजगोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर आप ही बताओ उसको क्या करना चाहिए? मिट्टी के पुतला की सेवा करनी चाहिए कि जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान ने कहा ये भी कोई पूछबे की बात है? अरे जब सांचे के पति आ गए तो दरवाजा खोलना चाहिए, मिट्टी के पुतला की क्या सेवा करना? ब्रजगोपियां खिलखिला के हंस गई। बस श्याम सुंदर, बस तुम्हारा ही मुख और तुम्हारा ही न्याब। अब तक हम संसार के ये जो पति हैं इन मिट्टी के पुतलों की सेवा करती रही, और जब सांचे के पति आप मिल ही गए हो तो संसार के मिट्टी के पुतलों की सेवा क्यों करें? क्यों करें हम? सज्जनों, आज मेरे कन्हैया कहते हैं, धन्य ब्रजगोपियों, तुमने मुझे रेडिया बना दिया, मैं तुम्हारे साथ महाराज करूंगा। भगवान महाराज करने को तत्पर हुए तो ब्रजगोपियों के मन में अभिमान आ गया। अभिमान। एक ब्रजगोपी बोली, कन्हैया बोले हमारे तो नाचते नाचते हम तो थक गई हैं। तो भगवान चरण दबाने लगे। एक ब्रजगोपी बोली, हमें तो प्यास लग रही है कन्हैया, जमुना जी में से जल ला करके पिवाने लगे। एक ब्रजगोपी बोली, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना आ रहे, और दिन तो ना आवे। तो कन्हैया ने पटकाते प्यार करना शुरू कर दी। ब्रजगोपियों के मन में अभिमान हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अभिमान। और किशोर जी के मन में मान गया। अभिमान में और मान में अंतर है। अभिमान होता है ये जीव अपने आप में अभिमान करता है, और अभिमान जो करता है वो नष्ट हो जाता है। और मान जो होता है उसे आत्मीय के प्रति रूठना, रूठ करके बैठ जाना, उसे अभिमान बोले मान कहते हैं। आज अभिमान ब्रजगोपियों के हृदय में हो गया तो भगवान ने श्री किशोरी जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए भगवान वहीं से।